ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से हमें एक्सचेंज ऑन के ऊपर जो काम कर रहे थे वो बन गई, और आज हर बंदा उससे बेनिफिट उठा रहा है। तो बात करने का पर्पस ये है कि देखें, हमने मुश्किल वक्त में अगर किंतु परंतु नहीं किया तो अब तो खैर हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है कि आप इसमें $10 लाख डालते हैं, वो 4 महीने तक आपका होगा, जब तक आपको उसके ऊपर 1.8x के हिसाब से नहीं मिल जाता। जिस दिन वो मिल गया वो पैसा हमारा है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप एक बंदे हैं, आपकी तरह के यहाँ पे हजारों लोग हैं, तो हजारों लोग जो पैसा डाल रहे हैं वो 4 महीने जब तक उनका 1.8x नहीं होता वो उनका है, उसके बाद हमारा है। ठीक है। तो अगर हम किंतु परंतु करेंगे तो ये जो अभी थोड़े से पैसे कंपनी की लिक्विडिटी में पड़े हुए हैं वही पैसा होगा कंपनी के पास या मेरे पास किंतु परंतु में, मजीद तो नहीं आएगा। तो मजीद तो तभी आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे सफर कर जाऊं, मैं किंतु परंतु ना करूं, तो 4 महीने बाद तो ये पैसा मेरा होना ही है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। ठीक है। और 4 महीने बाद अगर आप आज 10 डालेंगे तो 4 महीने बाद में भी आप 50 डाल दें। ठीक है। सही बात। तो मुझे पहली बात तो ये है कि अभी हमारी एक्सचेंज में कितनी लिक्विडिटी होगी, बढ़िया था 9-10 मिलियन। ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा पैसा तो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते हैं, क्या समझा। अगर हमने 10, 20, 50, 100 मिलियन तक का को किंतु परंतु करना होता तो भाई इससे तो कई गुना ज्यादा हम पिछले 5 सालों में खर्च बैठे हैं। ना तो हमारी ये सोच है, ना हम ये इतनी सी अमाउंट के लिए मामला हमारे में कोई दिमाग में कोई चीज आती है। देखिए जब आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हो ना, तो फिर आपके लिए लाखों करोड़ों की अहमियत नहीं रहती, आप अरबों खरबों की प्लानिंग करते हैं। तो जब अरबों खरबों में पहुंच जाते तो फिर आप उससे आगे की करते हैं। और जब कोई सिस्टम या कोई ऐसा बिजनेस आपके पास हो जिसमें पता हो कि यार 4 महीने सब्र करने के बाद वो पैसा हमारा वैसे ही हो जाना है, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। एक तो हो गया ये सिनेरियो, ये तो हो गया मेरा या कंपनी का पर्सनल लेवल का। दूसरा किंतु परंतु जो होता है वो होता है कि यार ऊपर वाले की तरफ से कुछ ना हो जाए। ठीक है। अब अगर उसकी तरफ से कुछ होना है तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, जो चीज लिखी हुई है वो तो होनी है। बस मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ या अपने वाले से कह सकता हूँ कि भाई मेरी ना तो नीयत है ना मेरे बारे में कोई इस तरह की बात कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने भागना होता है वो आते और भाग जाते हैं, वो 5-5 साल नहीं खड़े होते, ना वो इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे, अपने टीमों पे, अपने इवेंट्स पे, इस तरह की जगहों पे लगाते हैं। वो कहते हैं जो आ रहा है बस ये अपना जितना है समेट लो लपेट लो, जब वक्त आएगा निकल जाएंगे। जी भाई। ठीक है जी भाई। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब देखिए हमने जो इवेंट किया, जो आप पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे। नहीं मैं नहीं आया था, जो नहीं आया था मैं। आए होंगे, जो लोग आए होंगे उन्होंने बताया होगा कि जिस तरह का हमने अपने लोगों को इवेंट दिया, ये टूर दिया, आज तक कभी किसी कंपनी ने इतना लग्जरी इवेंट नहीं दिया, और किसी ने नहीं दिया और हमने दिया, इसके भी पीछे वजह। कोई नहीं देता उसकी रीजन ये है कि उनको पता होता है कि वो लोगों के पैसों से इवेंट करवा रहे हैं। हमने दे दिया इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा पैसा था, हम अपना पैसा जितना मर्जी लगा दें, हम अपने लोगों पे लगा रहे हैं ना, हम कोई किसी गलत जगह पे तो नहीं लगा रहे। ठीक है। हमारे बारे में लोग बात करते हैं भाई ये इतनी पैसे एडवर्टाइजमेंट पे, इवेंट्स पे, इन जगहों पे खर्चते, तो भाई कारोबार है ना, कारोबार पे लगाते हैं हम कौन सा कोई यहाँ पे औरतों पे लुटा रहे हैं, या हम कौन सा यहाँ पे दारू पे या पार्टियों पे लगा रहे हैं। कभी आपने इन 5 सालों में देखा मेरी कोई इस किस्म की एक्टिविटी तो मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं औरतों पे लगा रहा हूँ। देखिए मेरे जैसे फेमस आदमी की तो कोई बात नहीं छुपती, हर बात आई जाती है सामने। ठीक है ना। तो मेरी जिंदगी का शुरू और एंड सिर्फ बिजनेस और कंपनी के लिए है और कम्युनिटी के लिए बस। तो मेरे पास तो इन फालतू कामों का टाइम ही नहीं है। और ये जो किंतु परंतु करते हैं ना, ये वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा लगाने के लिए दूसरी बहुत उल्टी सीधी जगहें होती है।
ठीक है, उनकी वो जरूरत होती है लगाना वहां पे, तो मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाले की मेहरबानी से। जी जी। जी तो आपने क्या ये 10 तारीख से जो नया प्लान जो आप चालू कर रहे हो BLB को लेकर 20%, जी जी, तो उसमें ये उसके नया प्लान नहीं है। मैं देखिए समझ, मतलब 20% के साथ आज में आप BLB को भी लिक्विडेट कर रहे हो आप साथ में, ये जी BLB जी, वालों के लिए हमने एक अच्छी अच्छी खबर है हमारे लिए हमने भी। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या पिछले 700-800 दिन से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने BLF के लोगों को सक्सेसफुल करें, ठीक जी है। भाई। तो जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, जब हमें लगा कि यार हाँ अब हम इतने % निकलवा सकते हैं, तो हमने उसके लिए इनिशिएटिव ले लिया, ठीक बात। और अगले 2-4 महीनों में हम सारों को निकलवा देंगे। देखे, हमें ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि यहां से मिसाल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ बिल आगा, ठीक है, वो आपने सब्सक्रिप्शन में लगा दिया, कितने का बिका आपका 1 करोड़? 3 लाख का। कितने का? मैक्सिमम 3 लाख का हाँ बिका ना, वही होगा, ठीक बात है। ठीक है। आपका $3 लाख कैश हो गया 1 करोड़ BLF का। तो जी वो जी 3 लाख आपने कहीं खर्चना नहीं है, या आपने ठीक कहीं बात है। लेके नहीं चले जाना, हाँ आपने एक तरफ से कमा के दोबारा इसी सिस्टम में डालना। परफेक्ट बात है। क्या समझे? क्योंकि जी जो जी रिटर्न्स और जो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं वो आपको दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं मिलेगी। हाँ, टोपी प्लान में तो मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल। वहां पे आपको ये भी नहीं पता होगा कि कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जी भाई। ठीक है। तो उमर भाई एक तो बात ये बताओ ना, 10 तारीख से जो प्लान ये जी चालू होगा अपना BLB को जी जी, लेके, साथ में BLB के, तो उसमें क्या फिर परसेंटेज कुछ अप एंड डाउन होना है, या यही है 1.5 से 2% पर डे? यार देखिए, परसेंटेज जो रहेगी ना, मैं आपको क्लियर बताऊं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। हाँ हाँ, मैं अभी इसलिए हमें क्लियर एक नई करना चाह चीज रहा हूँ। हमारे सामने आई है, हमारे सामने आई है सर्वर्स की, कि हमें सर्वर बहुत बड़े लगाने पड़ने हैं अब। ठीक है, अगर हमने इनकम को ये 1% से उठा के हमने 4-5-10% पे भी जा सकती है। सिर्फ क्या है कि अगर हम जितने बड़े सर्वर लगाएंगे, हमारी जितनी फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, उतनी तेज ट्रेड्स मिलेंगी, उतनी ज्यादा ट्रेड मिलेंगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज हमारे सामने नई नई आइडिया। और उस बड़े सर्वर्स को लगाने के लिए सीधी सी बात है भाई, कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 10 मिलियन के अगर सर्वर लगने हैं तो हम लिक्विडिटी में कहां से पैसा डालेंगे अगर हम इतना बड़ा पैसा यहीं पे डाल दें। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हमारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। मे बी हमें इंस्टॉलमेंट पे सर्वर मिल जाए, किस्तों पे जो होते हैं हमारी, उसके ऊपर भी 2-4 कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। या जो भी है, हम वेट कर रहे हैं हमें कहीं से कोई हमें फंडिंग हो जाए, क्योंकि जाहिर है जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो बहुत सारे हमारे साथ इन्वेस्टमेंट ऐड करने के चक्कर में थे शुरू शुरू में, हमने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, तो अगर हमारा ये इंस्टॉलमेंट वाली बात ना चली तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे कि भाई आपको यहाँ पे अभी फौरी, क्योंकि अभी तो जो सिनेरियो है मुझे नजर आ गया कि अभी हम बहुत बड़ी यहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपको पहले 15 ट्रेड मिल रही थी, अब आपको यहाँ पे 4 से 5 ट्रेड्स आ रही होंगी 100 वाली सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो जी जी हमारे सर्वर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो फिलहाल तो हम लोग आपको ये नहीं कर सकते कि भाई आपको हमारा बोट जो है वो आपको 10 ट्रेड भी देते। क्या उमर समझ भाई, उमर भाई, जी जी ये टेक्निकल चीजें ही आप समझते हो। आप मुझे मोटे मतलब ऐसे एक सिंगल लाइन में ये समझाओ मुझे यार, मैं मिनिमम मिनिमम क्या परसेंटेज मिनिमम मंथली लेके चल सकता हूँ? ऑन एन एवरेज मंथली क्या आ जाएगा मिनिमम? मिनिमम देखें, फिल वक्त आप जेन में रखे 1%। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, ये आपकी मतलब किस्मत है। जो आपको ट्रेड आएंगी वो, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 ट्रेड आ रही हैं, ठीक है, जी तो आपको फॉर एग्जांपल 3 ट्रेड आ रही हैं और वो आ रही हैं आपको 33 सेंट की, ठीक है, तो वो आपका 1% बन जाएगा। ठीक है, अगर वो ट्रेड आपको आती है, वीकेंड्स में भी रहेगा या मंडे टू फ्राइडे 1%? सॉरी
मतलब ये ट्रेड जो होता है 30 डेज होगा ना, या ओनली केवल नहीं वर्किंग डेज में? नहीं सर देखें, क्रिप्टो तो चलती है 24/7। ये कोई फॉरेक्स तो नहीं है जो मंडे टू फ्राइडे होगी, ये तो 24/7 365 डेज होती है। तो हमें तो, हमारी तो ना मार्केट की छुट्टी होती है ना हमारी छुट्टी होती है, ना हमारे क्रांति को कोई नींद आती है कि जी रात को वो सो जाता है। वो तो भूख है, उसने तो दिन रात काम करना है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब ये देखिए 5 ट्रेड आपको आती है, 20-20 सेंट की आएंगी तो 1% हो जाएगा। वही 5 ट्रेड अगर 35-35 सेंट की आए तो वो 2% हो जाएगा आपका। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 30% लेके चल सकते हैं हम लोग। मिनिमम अगर लेके जाते हैं 30% मिनिमम फिगर एक हो गया। अब मैक्सिमम आ रही है मतलब 30% मिनिमम हो गई। 30% की तो मैं आपको बात दे सकता हूँ कि कम से कम इतना तो आएगा, इससे कम नहीं आएगा। जी मैं वही समझ मतलब पूछना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था। मिनिमम 30% तो है, ऊपर हमारी किस्मत हो, चाहे 35, 40, 45, 50, 60 जो हो जाए वो बिल्कुल। हाँ, जिस दिन हमने सर्वर लगा लिए, ये मैं आपको बता दूं, उस दिन कोई नहीं पता आपको मंथली 150% भी आ जाए। जी भाई, 4 से 5% पर डे की एवरेज बनती है इसकी, अगर हमारी बोट प्रॉपर खेले तो। चलिए, ऊपर वाला आपकी दुआ जल्दी कबूल करे, उसमें आपका भला तो हमारा भी भला हो जाएगा। देखिए, नियत है ना, कोशिश है, ऊपर वाले ने बना रहे, और हम ऊपर वाले से हमेशा पूरी उम्मीद रहते हैं कि वो हमारे लिए जरूर बनाएगा रास्ते। अच्छा उमर भाई, 10 तारीख को जैसे प्लान नया जो होगा, जो BLV वाला 7 चालू होने वाला है, तो 10 तारीख को अगर मतलब जो भी है, मैं एक बार हम लोग तीनों पार्टनर हम लोग दुबई आना चाहते हैं आके, ताकि सामने सिस्टम हो, ऑफिस हो, आपसे भी मुलाकात हो जाए फेस टू फेस, और एक बार सिस्टम सब कुछ। बोलो आप बोलो। मैं दुबई हूँ, अब दुबई हूँ, मेरा कहीं जाने का प्लान। ठीक है, मैं 1-2 महीने दुबई हूँ। हाँ, ये जो ईद की छुट्टियां होंगी, इनमें कोशिश करें ना आए। जी भाई, ठीक है, उसके आगे पीछे बेशक आप आ जाइएगा। तो ठीक है, तो अब एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। बात करके शिवम भाई से भी, उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एक बार प्लान करके आ जाते हैं आपके पास, ताकि एक बार फेस टू फेस मुलाकात भी कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह मतलब एक बड़ा अमाउंट से चालू करते हैं। छोटा अमाउंट तो ऑलरेडी लगा रखा है, BLV में भी 50-60 लाख रुपए लगा रखा है, BFIC का भी 50 लाख रुपए लगा रखा है मैंने ऑलरेडी पहले से। तो अब इसमें भी, तो RBTs में भी लगा चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं बड़े से एक बार। उबेद भाई, तिमले के सोधनु पर्ने? नहीं, मेरा जितना भी मुझे समझना जरूरी था स्टार्टिंग में, इतना मैं समझ चुका हूँ, और पूरा भरोसा है उनका बात सुन के। तो दुबई आएंगे बहुत जल्द, मिलेंगे सबसे। तो फुवेश भाई, उमर भाई, एक बार चेहरा तो दिखाओ अपना सामने तो आओ यार। मैं तो कोई बात नहीं है, सब एक ही सही घटती तो है उमर भाई, कोई बात नहीं उमर भाई। एक बार ताकि उबेद भाई आपको देख तो सके एक बार कम से कम। मैंने देख लिया था, फेसबुक पे देख लिया है, फेसबुक में वो PSL का वो उसमें भी देख लिया, ग्राउंड में भी अभी बात हो रहा था तब देख लिया था। ठीक है उमर भाई, मिलते हैं फिर, चलिए जी। ठीक है, थैंक यू सर, आपने चेन पे समय दिया, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें